हिमाचल की सियासत में सुखविंदर सिंह सुक्खू के दबदबे की झलक उस वक्त देखने को मिली थी जब कैबिनेट मंत्रियों की शपथ होनी थी। हाईकमान समेत सभी गुटों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भारी पड़े थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने पत्ते उस वक्त तक नहीं खोले थे जब तक कैबिनेट मंत्रियों के चेहरे सामने नहीं आ गए थे। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अब तक किया गया काम आपको कैसा लगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में राजभवन में कैबिनेट मंत्रियों की शपथ हुई थी और इसके साथ ही हिमाचल की सियासत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दबदबे की भी झलक देखने को मिली थी। कैबिनेट मंत्री और मुख्य संसदीय सचिवों को देखकर लग रहा था कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पार्टी हाईकमान समेत अन्य सभी गुटों पर भारी पड़ गए थे, लेकिन विद्रोह की चिंगारी को भी हवा दे गए थे। दरअसल शिमला स्थित राज्य सचिवालय के गलियारों से जैसे ही यह खबर निकली थी कि आधा दर्जन से ज्यादा विधायक कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, वैसे ही ये उम्मीदें बढ़ गई थी कि 28 दिनों की जद्दोजहद के बाद देर रात तक उन विधायकों के नाम सामने आ जाएंगे जो सुक्खू कैबिनेट का हिस्सा होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने पत्ते नहीं खोले थे। अगली सुबह तक मुख्यमंत्री ने किसी को नहीं बताया कि वे चेहरे कौन होंगे। सीएम सुक्खू की चुप्पी ठीक वैसी ही थी जैसे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुप रहते थे और अचानक बड़ा फैसला करते थे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो जिस तरह से अपने खास एक दो आदमी को साथ लेकर जाते, वैसे ही कुछ मुख्यमंत्री बनने के बाद वे नजर आए थे। दिल्ली में आम नेता की तरह आते जाते रहे। मुख्यमंत्री के साथ जो तामझाम होता है वो दिल्ली में नजर नहीं आया। काम करने का स्टाइल उनका बता रहा है कि संगठन के बॉस की तरह ही वो सत्ता भी चलाएंगे। इस तरीके से सत्ता चल पाएगी या नहीं, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी उनमें आला कमान की पसंद से कर्नल धनीराम शांडिल को जगह दी गई थी। हॉली लॉज के समर्थक के रूप में केवल चंद्र कुमार ही शपथ ले पाए थे। विक्रमादित्य सिंह का नाम तो पहले से ही तय था। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए। सोनी ज्वेलर्स आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं। खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारें। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की सियासत में सुखविंदर सिंह सुक्खू के दबदबे की झलक उस वक्त देखने को मिली थी जब कैबिनेट मंत्रियों की शपथ होनी थी। हाईकमान समेत सभी गुटों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भारी पड़े थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने पत्ते उस वक्त तक नहीं खोले थे जब तक कैबिनेट मंत्रियों के चेहरे सामने नहीं आ गए थे। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अब तक किया गया काम आपको कैसा लगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में राजभवन में कैबिनेट मंत्रियों की शपथ हुई थी और इसके साथ ही हिमाचल की सियासत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दबदबे की भी झलक देखने को मिली थी। कैबिनेट मंत्री और मुख्य संसदीय सचिवों को देखकर लग रहा था कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पार्टी हाईकमान समेत अन्य सभी गुटों पर भारी पड़ गए थे, लेकिन विद्रोह की चिंगारी को भी हवा दे गए थे। दरअसल शिमला स्थित राज्य सचिवालय के गलियारों से जैसे ही यह खबर निकली थी कि आधा दर्जन से ज्यादा विधायक कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, वैसे ही ये उम्मीदें बढ़ गई थी कि 28 दिनों की जद्दोजहद के बाद देर रात तक उन विधायकों के नाम सामने आ जाएंगे जो सुक्खू कैबिनेट का हिस्सा होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने पत्ते नहीं खोले थे। अगली सुबह तक मुख्यमंत्री ने किसी को नहीं बताया कि वे चेहरे कौन होंगे। सीएम सुक्खू की चुप्पी ठीक वैसी ही थी जैसे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुप रहते थे और अचानक बड़ा फैसला करते थे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो जिस तरह से अपने खास एक दो आदमी को साथ लेकर जाते, वैसे ही कुछ मुख्यमंत्री बनने के बाद वे नजर आए थे। दिल्ली में आम नेता की तरह आते जाते रहे। मुख्यमंत्री के साथ जो तामझाम होता है वो दिल्ली में नजर नहीं आया। काम करने का स्टाइल उनका बता रहा है कि संगठन के बॉस की तरह ही वो सत्ता भी चलाएंगे। इस तरीके से सत्ता चल पाएगी या नहीं, ये तो अभी
भविष्य के गर्भ में है। जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी उनमें आलाकमान की पसंद से कर्नल धनीराम शांडिल को जगह दी गई थी। हॉली लॉज के समर्थक के रूप में केवल चंद्र कुमार ही शपथ ले पाए थे। विक्रमादित्य सिंह का नाम तो पहले से ही तय था। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।